नमस्कार बंधुओं। अब तक हमने चिंतन के विषय में 5 वीडियो दिया है। पहला, ब्रह्मांड क्या है। दूसरा, चिंतन। तीसरा, आत्मा परमात्मा। और चौथा, मन। तो ये चारों अदाबिक वस्तुएं हैं, किंतु अपनी छोटी सी सोच के आधार पर इन अपरिभाषित शब्दों के विषय में हमने कुछ बताया है। इसके अलावा एक जीव के शरीर पर एक वीडियो हमने दिया है, जो कि द्राविक वस्तु है। इनकी व्याख्या, इनको हमने समझाने का प्रयास किया है। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। बंधुओं, आज एक नया शब्द हम लोगों के सामने है। ज्ञान क्या है। तो सबसे पहले हम यह कह सकते हैं कि ज्ञान एक अद्राविक वस्तु है। ज्ञान का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है। ज्ञान से ज्ञ से बना है। ज्ञ का मतलब होता है जिज्ञासा, किसी भी चीज को जानने की इच्छा रखना जिज्ञासा कहलाता है। अंग्रेजी में इसका शब्द है नॉलेज। के शब्द से नो होता है और नो का अर्थ होता है जानना। तो इस प्रकार बंधुओं, यह इसके शाब्दिक अर्थ हो गए। अब हम आते हैं इसके हमारे चिंतन के जो 2 आधार हैं, आध्यात्मिक आधार और वैज्ञानिक आधार। इन दोनों के आधार पर हम लोग इस अपरिभाषित शब्द के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। पहला आधार है आध्यात्मिक। अध्यात्म कहता है कि ज्ञान क्या है। भगवान शंकर ने कहा है शिव पुराण में कि ज्ञान वहाँ रहता है जहाँ क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, भय, चिंता आदि चीजें जहाँ नहीं रहती हैं, वहाँ पर ज्ञान रहता है। इससे स्पष्ट हो गया कि ज्ञान का आध्यात्मिक अर्थ यह हुआ कि किसी भी वस्तु, स्थिति या घटना के विषय में एकदम सटीक जानकारी प्राप्त कर लेना ही ज्ञान है। क्योंकि अगर आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोगों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सत्य ही है। और फिर हम लोग उसी वस्तु में विलीन हो जाते हैं। तो यह जो संसार है, इसमें अगर हम किसी के प्रति क्रोध करते हैं, द्वेष रखते हैं, तो किसके प्रति रखते हैं। जब हम सब लोग एक ही जगह से आए हुए हैं, एक ही पदार्थ के टुकड़े हैं, तो आपस में यह क्या है, यह अज्ञान है। मतलब ज्ञान जिसके पास है वह व्यक्ति इन सब चीजों से दूर रहता है। उसी को पूर्ण ज्ञान अध्यात्म कहता है। जो भी महापुरुष हुए हैं, उन्हें कोई भी संसार की वस्तु नहीं रोक पाई। कोई भी व्यक्ति उन्हें शब्द से, कर्म से पीड़ा नहीं पहुंचा पाया। उन्हें पीड़ा पहुंचाने की कोशिश किया भी तो
चूंकि वे ज्ञान प्राप्त था, वे सत्य जानते थे, इसलिए उस मार्ग से विचलित नहीं हुए। अर्थात अध्यात्म के अनुसार ज्ञान असली तथ्य, किसी वस्तु या स्थिति की वास्तविकता का पता लगाना ही ज्ञान है। वैज्ञानिक आधार यह कहता है कि जो ज्ञान है किसी वस्तु या घटना या स्थिति जिस रूप में है उसी रूप में उसको पहचान लेना ही ज्ञान है। जैसे हम जल को किस रूप में पहचानते हैं, सोने को किस रूप में पहचानते हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य हैं उन्हें भी हम उस रूप में पहचान सकते हैं कि जो मनुष्य हैं, सभी मनुष्य हैं, सभी जीव हैं, सभी संसार में जीवित रहना चाहते हैं और प्रेम से जीवित रहना चाहते हैं। तो यह ज्ञान है। किसी के प्रति कुछ सोचना, गलत सोचना वास्तविकता नहीं है, क्योंकि अगर सोना काला पड़ गया है तो उसे लोहा समझ लेना सर्वथा अनुचित होगा। उसी प्रकार से तो ज्ञान ही, अगर सोना काला भी हो गया है तब उसकी पहचान कर लेना ही वास्तविक ज्ञान है। इसके अलावा अध्यात्म में भगवान कृष्ण ने कहा है, श्रद्धावान लभन्यते ज्ञानम तत्परः सन यतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति चिरेणाधिगच्छति। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति, श्रद्धा, तत्परता, इंद्रिय संयम, इंद्रियों के संयम से होती है। अगर व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है, इंद्रिय संयम नहीं है, तत्परता नहीं है तो वह ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अनंत काल तक के लिए शांति, परम शांति। परम शांति का मतलब होता है न जहाँ द्वेष हो, न राग हो, न कोई इच्छा हो, न कोई आवश्यकता हो। जितने में आदमी है उसी में व्यक्ति जो भी उसके पास है उसी से संतुष्ट हो जाता है। यह तो बंधुओं, धार्मिक और वैज्ञानिक आधार दोनों को अगर देखा जाए तो मिला करके एक उचित शब्द हम यह कह सकते हैं कि जो ज्ञान है वह प्रकाश के समान है। प्रकाश की उपस्थिति में हर चीजें दिखाई देती हैं, संसार की सारी चीजें दिखाई देती हैं, चाहे जो भी हैं हम तुरंत कह देते हैं कि यह फला चीज है। तो प्रकाश के अनुपस्थिति में अर्थात ज्ञान के अनुपस्थिति में चाहे जितना भी ट्यूबलाइट हम जला लें, मरकरी जला लें, लेकिन कुछ न कुछ अंधेरा रह जाता है। उस मरकरी के प्रकाश में, उस ट्यूबलाइट के प्रकाश में सारी वस्तुओं की छाया दिखाई देती है। तो सभी छाया दिखाई देती है। तो बंधुओं, जो ज्ञान है वह अनंत है, असीमित है। उसको परिभाषा में हम बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि ज्ञान, अगर कोई कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं, इसका मतलब वह कुछ नहीं जानता है। इस प्रकार बंधुओं, यह वीडियो लंबा होता जा रहा है, लेकिन एक दो शब्द और ज्ञान से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और मन को नियंत्रित करके हम संसार में सब कुछ पा सकते हैं। इस प्रकार बंधुओं, ज्ञान एक प्रकाश की भांति है जिसमें सारी चीजें दिखाई देती हैं और हम उनको पहचान लेते हैं। उसी प्रकार भगवान शिव ने कहा है कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें अपने मन को थोड़ा शांत रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा, जैसे अगर कोई कटोरा जल से भरा हुआ है और उसमें हम एक बूंद भी जल नहीं डाल सकते हैं,
उसी प्रकार अगर हमारा मन अहंकार से, क्रोध से भरा हुआ है तो उसमें ज्ञान कहाँ से प्रवेश करेगा। इसलिए बंधुओं, हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मन को अतृप्त रखना पड़ेगा, मन को रिक्त रखना पड़ेगा, मन को शांत रखना पड़ेगा, तभी हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन में सुख ही सुख व्याप्त हो सकता है। इसलिए बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है कि ज्ञान के प्रकाश में रहें, अज्ञान के ट्यूबलाइट या अज्ञान के मरकरी के प्रकाश में न रहें, जिससे कि कुछ चीज़ें दिखाई दें, कुछ चीज़ें न दिखाई दें। अब अगला वीडियो हम लोगों का होगा धर्म के आधार पर कि धर्म क्या है। नमस्कार।